नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं केतु महाराज के ऊपर। केतु का ट्रांजिट पहले वीडियो डाल दी है। आज की जो वीडियो बात करेंगे वो केतु का ट्रांजिट आपके लियो साइन में बैठे हुए जो ग्रह हैं उनके ऊपर से कैसा जाने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें यह भी ऐड हो जाएगा कि अगर आपका लियो साइन में कोई ग्रह नहीं बैठा पहले से, तो कोई ग्रह अगर उसको देखता है, लियो साइन को देखता है, तब भी वो इवेंट आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा, क्योंकि उसके एस्पेक्ट केतु के ऊपर आ रहा होगा। अगर केतु वहां पर बैठे हुए ग्रहों से संबंधित रिजल्ट देगा, परिणाम देगा, तो जो ग्रह उसको देखता है उस राशि को, तो वो केतु को भी देखेगा, तो उसका भी रिजल्ट वो देगा। टाइमिंग ऑफ इवेंट बताऊंगा, ये इवेंट आपके साथ कब हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे हम, ठीक है। और जितना हो सकेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करूँगा। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, ठीक है जी। आल का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। वीडियो को लाइक करना थोड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप चाहें तो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, नहीं अच्छी लगती है तो शेयर मत करें, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर किया करें वीडियो को, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, वीडियो आगे बढ़ती है तो और लोग को थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। हर इंसान के, हर ज्योतिष के अपने व्यूज़ है बताने के, तो मेरी कोशिश हमेशा प्रायोरिटी यही होती है कि मैं आपको जो रियलिटी में होने वाला है या हो सकता है उसके बारे में बताने का प्रयास करूं। मेरी यही एक यही मेरी इच्छा होती है। तो केतु महाराज लियो साइन के अंदर जा रहे हैं। पहले वो सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे एक पद, फिर वो शुक्र के नक्षत्र में, फिर वो केतु के नक्षत्र में। अब केतु के बारे में मेरी जो धारणा है वो धारणा है कि केतु जहाँ पर भी गोचर के अंदर जाएगा, जहाँ पर वो आपके चार्ट में बैठा है, वहाँ पर तो आपको फोर्स करेगा ही कुछ ना कुछ नया करने के लिए कुछ समय के बाद। इसलिए 10वें घर में केतु होता है तो आदमी का प्रोफेशन कभी भी स्टेबल नहीं रहता। वो हमेशा नए नए चीज़ें एक्सपेरिमेंट के तौर पे करना चाहता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो जो पहला घर है वो एरिज राशि लिया गया है। मेष राशि जहाँ शुरू कहाँ से होती है, केतु के नक्षत्र अश्विनी से शुरू होती है। उसके बाद जब आप स्कूल जाते हैं अपनी हायर सेकेंडरी तक या +2 तक, तो 5वां घर गिना जाता है, ज्ञान का घर 5वां। वहाँ पर भी पहला नक्षत्र केतु का है, क्योंकि आप घर छोड़ करके 4 से पंचम हाउस, घर छोड़ करके स्कूल जा रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने। और जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप लाइफ में तरक्की करते चले जाते हैं, तो आप कहाँ पहुँचते हैं? 9th हाउस में। 9th हाउस हायर पोस्ट है, जो CEO ये वो सब वो हायर पोस्ट 9th हाउस है। तो 9th हाउस का भी पहला जो नक्षत्र है वो केतु का है, मूला। इसीलिए केतु महाराज जहाँ पर भी कुंडली में गोचर में जाएंगे वहाँ पर आपसे कुछ ना कुछ नया करवाएंगे। वो आप आराम से कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आराम से करोगे तो वो खुद अपने आप कोई माहौल ऐसा क्रिएट कर देंगे कि आपको वो इनिशिएशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है इस बात का मेन फंडा। तो अभी ग्रहों के ऊपर से कैसे जाएंगे उसको देखते हैं। पहले ग्रहों की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर कोई ग्रह देख रहा है तो उसका रिजल्ट कब आएगा। तो सूर्य के ऊपर से अगर केतु, आपका लियो में सूर्य बैठा है, उसके ऊपर से केतु जा रहा है, तो सूर्य क्या है? आपका मान सम्मान, आपका एजुकेशन, पोस्ट, फादर, गवर्नमेंट। और अगर आप किसी अच्छी जॉब के अंदर हैं तो यहाँ पर आपको प्रमोशन के चांस बनाएगा कि यहाँ से आप अभी हटें, ये जगह किसी और के लिए खाली करें और आप कुछ नए पोस्ट पे आपको लेके जाने की पूरी संभावना है। सूर्य केतु को ग्रहण दोष बोला गया है, लेकिन ये ग्रहण दोष नहीं है, क्योंकि सूर्य को ग्रहण केतु कभी नहीं लगाता। सूर्य को ग्रहण हमेशा राहु लगाता है। तो इसलिए अगर आपके चार्ट में सूर्य केतु की युति है और अगर आपको लोग बोलते हैं कि आपके चार्ट में सूर्य ग्रहण है, तो उन बातों को आप यकीन में मत माने, क्योंकि वो सूर्य ग्रहण नहीं है। केतु कभी भी सूर्य को ग्रहण नहीं लगाता।
तो बच्चों से जुदाई है। आपके बच्चे अगर पढ़ने जाना चाहते हैं कोई हायर मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर, फॉरेन ट्रैवल के अंदर, वो जा सकते हैं। यहाँ पर आपकी गलती की वजह से आपको स्टमक का इशू आ सकता है, डाइजेशन का इशू आ सकता है जब आप खान पीन गलत करेंगे। तो अपने खाने पीने का ध्यान यहाँ पर जरूर रखें। तो गाल ब्लैडर, यहाँ पर गाल ब्लैडर से संबंधित इशू बढ़ने की संभावना है। तो अगर आपको कोई ऐसा महसूस होता है कि आपका प्रॉब्लम यहाँ पर गाल ब्लैडर की पेन यहाँ से बढ़ती है और नीचे से आती है, यहाँ पर आती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और गाल ब्लैडर रिमूवल के चांस यहाँ पर बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा आपका खाना पीना, आपका रहन सहन कैसा है उसके ऊपर। अगर आपका रहन सहन बढ़ गया है, डिसिप्लिन है, तो फिर अब ऐसा काम होने की संभावना बहुत कम है। बेसिकली आपको प्रमोट करेगा, यहाँ पर कोई ना कोई नया ज्ञान लेने के लिए प्रमोट करेगा कि ये किताब पढ़ लो, ये ज्ञान ले लो, ये कर लो, वो कर लो। उसके लिए माहौल तैयार करेगा अपने आप। उसके बाद अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठा है, तो चंद्रमा के ऊपर से जब ग्रह जाएगा केतु, तो चंद्रमा को ग्रहण केतु लगाता है। तो जब चंद्रमा के ऊपर से जाएगा तो आपकी मदर को हेल्थ इशू दे सकता है। आपके माइंड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकता है कि जिससे आप डिप्रेशन में चले जाओ। टेंशन क्रिएट करेगा आपके लिए। घर चेंज करवा सकता है आपकी मदर को हेल्थ इशू दे सकता है। या अगर आपका प्रमोशन हो करके कहीं जाते हैं तो घर छोड़ के जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए थोड़ा कष्टदायक हो, क्योंकि केतु का जो चंद्रमा के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है यहाँ पर। और अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसकी वजह से आपको पता कि कल को बदनामी हो सकती है, तो ये वो समय है जब आपको उन कामों के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लगाना है। बात करते वक्त, बिजनेस करते वक्त हमेशा ये मत सोचिए कि मेरा फ़ायदा कहाँ है। ये ना हो कहीं आपको नुकसान हो जाए, आप फ़ायदा कमाने को जाएं और पता लगे कि आपका नुकसान हो गया। तो इस बात को लेकर के थोड़ा ध्यान में लेकर के चलें, क्योंकि केतु का जो गोचर है चंद्रमा के ऊपर से अच्छा नहीं होता। अगर यहाँ पर मंगल बैठा है तो मंगल और केतु की आपस में बनती नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको प्रमोशन तो नहीं, डिमोशन दे सकता है। किसकी वजह से? आपकी अग्रेशन की वजह से। आपका अग्रेशन बढ़ा देगा, बीपी फ्लक्चुएट कर देगा आपका। ये मून के ऊपर से जाएगा तब भी आपका बीपी में फ्लक्चुएशन होगा, या होना आपको शुरू हो गया होगा। अगर आपका चंद्रमा लास्ट डिग्रीज के अंदर है, मीन अपना लियो साइन के अंदर, मतलब 20 से 30 के अंदर है, तो आपको ये चीज़ें अभी महसूस होनी शुरू हो चुकी होंगी कि बीपी में फ्लक्चुएशन हो रही है। बीपी बढ़ रहा है, कभी कम हो गया, कभी कुछ हो गया। तो यहाँ पर बीपी का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई शिकायत आपको ऑलरेडी है तो उसके लिए आप मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हैं। मार्स के ऊपर से केतु का अच्छा नहीं होता। इसको बोला गया है शेर और कुत्ते की लड़ाई। ना कुत्ता हारता है ना शेर हारता है, दोनों लड़ते रहते हैं आपस में। तो यहाँ पर आपको इनर कॉन्फ्लिक्ट देगा। किसके बारे में? अपने बच्चों के बारे में, अपनी पोस्ट के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में, या जहाँ पर भी ये लियो साइन पड़ा उस घर से संबंधित आपको इनर कॉन्फ्लिक्ट दे देगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे को करना क्या है, मेरे को जाना कहाँ पर है। लैंड का अगर आपका काम है, उसका काम है आपका क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का या बिल्डिंग बना के बेचने का, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। भाइयों के साथ प्रॉपर्टी को लेके केस हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके अपने भाइयों के साथ। हाथों का काम करते हुए हाथों में कट लग सकता है। कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर आपको तेजदार हथियार यूज करने पड़ते हैं, तो हाथों में चोट लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। ये टाइमिंग अभी आगे जाके बता दूंगा मैं कौन सी टाइमिंग ऐसा हो सकता है। तो कोई भी काम हाथ में लेते वक्त एक बार सोच ले कि मुझे ये काम अपने हाथ में लेना कि नहीं लेना, क्योंकि मार्स की ना एक हैबिट है, क्योंकि वो जो भी काम अपने हाथ में लेता है उस काम को करने में अपना जी जान लगा देता है, और यहाँ पर केतु उसको उकसाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी काम अपने हाथ में लेते वक्त एक बार सोच लें
कि ये काम कहीं मेरे को ख़राब तो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों आपस में दुश्मन है, मार्स और केतु दोनों ही लड़ाके, दोनों फायदे है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा भाइयों के साथ, अपनी बोलबानी, आपका जो स्पीकिंग एबिलिटी उसके ऊपर ध्यान रखें, हार्श नहीं होनी चाहिए। ड्राइविंग करते वक्त बातें या फ़ोन सुनना कम करें, क्योंकि अगर ड्राइविंग करते वक्त आपको फ़ोन सुनने की आदत है, बातें करने की आदत है, इधर उधर देखने की आदत है, तो फिर आपके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अभी आगे आने वाले समय में अगर आपका मार्स ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है और आने वाले समय में मंगल भी लियो में आ रहा है, तो ये क्लैश बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफ़र होना तय है। आपको आपकी पोस्ट से यहाँ पर या तो डिमोट कर दिया जाएगा या प्रमोट कर दिया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन मंगल आपके चार्ट में कैसा है, किस घरों को ऑन करता है। अगर योग कारक है तो प्रमोशन, अगर खराब घरों का मालिक है तो फिर डिमोशन या पेट से संबंधित इशू कोई ना कोई। उसके बाद मंगल के बाद मरकरी, अब केतु का मरकरी के ऊपर से जाना बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये लोग कोई ना कोई रिसर्च की तरफ जा सकते हैं, ज्योतिष पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ज्योतिष की क्लासें शुरू कर सकते हैं, कोई ना कोई और अकल्ट का जो साइंस होती है उसके अंदर जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, नर्वस सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। खाने पीने का ध्यान रखें। लेकिन किसी भी जो बच्चे होते हैं छोटे या कोई ऐसी लेडीज़ जो मैरिड नहीं है उसके ऊपर गलत नज़र मत डालें। अगर आपका कोई ऐसा कोई सिस्टम है कि आप अफेयर एक किया फिर दूसरा किया फिर तीसरा किया, अगर ऐसा कोई काम आप करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पनिशमेंट बहुत तगड़ी वाली मिलेगी। आपको किसी न किसी केस में उलझा दिया जाएगा और फिर आप उसके पीछे भागते रहोगे। और अगर आपका ऐसा कोई नेचर है कि आपको लव अफेयर करने का बहुत शौक़ है, तो इन बातों से थोड़ा सा ध्यान रखें। अबॉर्शन के चांस, अगर गर्भवती हैं तो अपने गर्भ का पूरा ध्यान रखें। यहाँ पर अबॉर्शन होने के चांस बन जाते हैं यहाँ पर, तो अबॉर्शन बनवा सकता है, यहाँ पर करवा सकता है। तो किसी भी बात को लेकर के आप अपनी नज़र को साफ़ सुथरा रखें। लेकिन ये तय है कि यहाँ पर आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो बिज़नेस के अंदर कोई ना कोई नई आप शुरुआत कर सकते हैं, अपने जो ऑफिस चेंज कर सकते हैं, आपका ऑफिस शिफ्ट हो सकता है कि अच्छी जगह, किसी जगह छट के उसको किसी अच्छी जगह पे चला जाए, वो हो सकता है। ठीक है, ऑफिस का फर्नीचर चेंज कर सकते हैं, काम चल गया तो चलो ऑफिस के अंदर कुछ चीज़ें बदली जाएं, वो कर सकते हो आप। तो ये सब रहेगा, कुल मिला के आपके लिए अच्छा रहेगा। सिर्फ उनके लिए थोड़ी इशू है जो लोगों का मरकरी ऑलरेडी यहाँ पर है और वो लेडीज़ प्रेग्नेंट होने वाली हैं या प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो उनको थोड़ा अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा अपने खान पीन के ऊपर, तो उनके लिए अच्छा रहेगा यहाँ पर। उसके बाद बृहस्पति अगर बैठा यहाँ पर, तो लोग बोलते हैं बृहस्पति गुरु है और केतु चेला है। तो बृहस्पति गुरु चेला मतलब ज्ञान, बृहस्पति ज्ञान है, आपका गुरु है, फादर है। तो यहाँ पर आप अपना गुरु चेंज कर सकते हैं। फादर तो कौन मतलब कोई क्या ही चेंज करेगा। तो फादर से एजुकेशन की वजह से विवाद हो सकता है। फादर कहेंगे लॉ कर लो, आपको कहेंगे मेरे को डॉक्टरी करनी है। फादर करेंगे इंजीनियरिंग कर लो, आपको कहेंगे मेरे को लॉ करनी है। उस बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स फादर के साथ हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया था कि लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर गॉल ब्लैडर का इश्यू हो सकता है यहाँ पर। तो गुरु चेंज होने की पूरी संभावना है। गुरु चेंज इसलिए करेंगे क्योंकि आपको जो अपने गुरु से चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा और उसकी तलाश में आप कहीं और ढूंढ सकते हैं। गुरु अपने को जा सकते हैं, भी मेरे को गुरु दूसरा को मिले जो मेरे को सेटिस्फाइड कर सके। तो गुरु से विछोड़ा या वियोग, फादर से वियोग, ग्रैंड फादर से वियोग बहुत तरह का होता है। बाकी आप समझदार हैं, मेरा कहने का मतलब क्या है, तो आप इन बातों को खुद समझ सकते हैं। तो केतु का नई शुरुआत है, मैंने जैसे बोला आपको नई शुरुआत है। तो बृहस्पति 9th हाउस मतलब आप किसी लंबी यात्रा पे जा सकते हैं। आपका बॉस बदल सकता है, आपकी प्रोफेशन जो जॉब करते हैं वो जॉब चेंज होके जा सकती है, जहाँ पर आपका बॉस नया मिलेगा आपको। ये भी है साथ में है।
क्योंकि केतु लियो में अच्छा काम करता है। लियो साइन भी फायरी है और ये भी फायरी है, और यहाँ पर केतु के बुरे प्रभाव देने की जो संभावना है बहुत कम है, और सिर्फ तब तक जब तक उसके अंदर उसके शत्रु ग्रह नहीं बैठे। मंगल नहीं बैठा, राहु नहीं बैठा, ये उसके शत्रु ग्रह हैं, चंद्रमा नहीं बैठा। उसके बाद बात करते हैं बृहस्पति के बाद शुक्र देव आ गया, और शुक्र देव का यहाँ पर आना मतलब आप अपने खान पीन में चेंज कर सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही, शादी होने के चांस बनेंगे। कोई अफेयर आपका चल रहा है लड़के से या लड़की से, तो उसके बारे में आपको कोई ना कोई रियलिटी पता लगेगी कि ये आदमी कैसा है। कोई ना कोई ऐसी बात पता लग सकती है जो आपको उससे अलग कर दे, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। अगर आपकी शादी नहीं हुई, अफेयर चल रहा है, उस अफेयर के अंदर आपको रियलिटी पता चलेगी जहाँ पर कि सामने वाले के मन में है क्या। और यहाँ पर अगर आप शादीशुदा हैं तो शादी में थोड़ा ब्रेक हो सकता है। ब्रेक किसकी वजह से हो सकता है? क्योंकि आपकी प्रमोशन हो जाएगी, या आप कहीं शिफ्ट हो जाएंगे, या आप कहीं फॉरेन लैंड पे चले जाएंगे काम के सिलसिले में, घूमने के सिलसिले में, किसी और सिलसिले में। तो यहाँ पर एक तरह से आपकी शादी के अंदर आपके पार्टनर से आपका वियोग दिखाता है। वो वियोग एक अच्छे काम के लिए है, ना कि बुरे काम के लिए। यहाँ पर नई नई ज्वेलरी खरीद सकते हैं आप, ज्वेलरी खरीदने का मौका आपको मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर अपनी रिलेशनशिप में धोखा मिलने के चांस भी मिलेंगे। जो आपका अंधविश्वास आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ जुड़ा हुआ है, या आपके जो वो शिष्य हैं उनके साथ अगर आपका कोई ऐसा अंधविश्वास, तो उसकी सच्चाई ये बाहर आएगी कि आफ्टर ऑल ये है क्या। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आपका टीचर या आप अपने टीचर के साथ किसी न किसी बात में इन्वॉल्व हो जाए, ये भी दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप स्टूडेंट हैं, खास करके जो महिला स्टूडेंट हैं या लेडीज़ हैं या बच्चे हैं, लड़कियां हैं, तो उनको अपने गुरु की तरफ जो उनका टेंशन होता है, या गुरु का क्या आपकी तरफ नज़रिया देखने करने का, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करें। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा वैसा होने की संभावना है, या गुरु की नज़र गलत है, या कुछ ऐसा जो भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहिए आप, नहीं तो आपको किसी न किसी ट्रैप में फंसाया जा सकता है यहाँ पर। उसके बाद शनि जब पंचम हाउस में आ गया, और सॉरी लियो साइन के अंदर आ गया, ऊपर से केतु का, तो ये लिख लो अपने कागज़ के अंदर, अपनी डायरी में, अपने फ़ोन में, कि आपके प्रोफेशन में चेंज होने वाला है 101%। यहाँ पर प्रोफेशन में चेंज किस तरह से हो सकता है? आप अपना ऑफिस चेंज कर सकते हैं, आपकी जॉब चेंज हो सकती है, आप अपना बिजनेस में कोई ना कोई चेंजेस लेके आएंगे, ठीक है। आपके ऑफिस का फर्नीचर चेंज कर सकते हैं कि फर्नीचर पुराना हो गया, उसको निकालो, नया लेके आओ, कुछ ऐसा करेंगे। मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में, आपके प्रोफेशन से संबंधित, आपके डेली रिचुअल से संबंधित आएगा। हो सकता है आप भगवान की पूजा नहीं करते हो, तो अभी आप भगवान की पूजा करनी शुरू कर दो। हो सकता है इससे पहले आप लेजी हो, अभी आप डिसिप्लिन हो जाओ, काम करना शुरू कर दो। तो जो 10 शनि क्या है, आपका प्रोफेशन तो है ही है, साथ ही साथ आपके रोजमर्रा के कर्म है, नित्य कर्म, सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, पेस्ट करना, रोटी खाना, ठीक है ना, वो सब पूजा पाठ करना, ये कर्म है। और इन कर्मों में बदलाव करेगा, कुछ ना कोई नई चीज़ साथ में ऐड कर देगा, या कोई चीज़ आप पुरानी छोड़ दोगे, नई ऐड कर लोगे। हो सकता है आप पेस्ट कोई दूसरा कर रहे हो, तो अभी कहो यार ये पेस्ट छोड़ो, ये पेस्ट लेते हैं, वो कर सकते हो। प्रोफेशन के अंदर जॉब करते हैं, तो यहाँ पर आपकी पोस्ट चेंज हो सकती है, आपको एक डिपार्टमेंट से हटा के दूसरे डिपार्टमेंट में डाला जा सकता है, चलो भैया वहाँ चलो। क्योंकि शनि केतु मैंने आपको बोला था विक्ट्री योगा है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, अटका हुआ था किसी बात को, ये वो समय जब आपका प्रमोशन होगा, आपकी आय में इंक्रीमेंट होगा, मतलब बढ़ोतरी होगी, कहने का मतलब। मेरे कुछ शब्द ऐसे हैं, मेरी इंग्लिश भी ऐसी है, तो कभी कभी बीच में मैं बोल जाता हूँ, तो आप उस पर गौर मत किया करिए, समझ लीजिए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो कुल मिला के यहाँ पर शनि देव का गोचर अच्छा है। आपके दुश्मन तो गए काम से, और कहीं आपकी शनि केतु की दशा चल रही है, या अंतर दशा चल रही है, प्रत्यंतरा, तो यहाँ पर दुश्मन तो आपके गए काम से, वो खुद ही पीछे हट जाएंगे, भैया अभी इसके साथ पंगा लेना
अच्छा बात नहीं है, ये हमको फिनिश कर देगा। बाकी चेंजेस उस हिसाब से भी आएंगे जहाँ पर आपका लियो साइन पड़ता है चार्ट के अंदर। मान लीजिए लियो साइन आपका 6th हाउस में पड़ता है तो जॉब है, 8वें घर में पड़ता है तो कोई ना कोई आप इनहेरिटेंस से संबंधित, ससुराल से संबंधित, या कोई ऐसी इनकम जो आप पैसा रुका हुआ था वो पैसा आने के चांस बन जाएंगे। लगन के अंदर है तो लगन तो में तो सब कुछ 12 के 12 घर ही आ जाते हैं। 3rd हाउस में है तो आपके भाई, आपकी कम्युनिकेशन, चलना फिरना, गाड़ी चलाना, उसमें चेंजेस आएंगे। पेन बदल सकते हो, मोबाइल बदल सकते हो, ये सब ऐसा होगा। इसको आप ऐसे करके घर से रेट करके देख सकते हो। बाकी कोई भी हो, साइन का रिजल्ट वो देता ही देता है। शनि के बाद आ गया राहु। अब राहु के ऊपर से केतु का गोचर भैया अच्छा नहीं होता। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। असल में एक बॉडी के 2 पार्ट है लेकिन दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। राहु जहाँ वायु तत्व है, केतु वहाँ अग्नि तत्व है, और जब अग्नि से वायु मिलती है तो अग्नि भड़क जाती है। तो यहाँ पर अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो रूल्स के खिलाफ है, घूसखोरी, अपने जो नीचे काम करते हैं एम्प्लॉय उनके साथ संबंध बना लेना, उन पे बुरी नज़र डालना, कहीं आप टूर पे बाहर जा रहे हैं काम से, बिजनेस के टूर पे, तो वहाँ पर आप कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, जो धर्म के खिलाफ है, जो आपकी स्पाउस के खिलाफ है, तो यहाँ पर अगर आपका कारनामे चालू रहे तो फिर आपको बदनाम होने से कोई नहीं बचा सकता। बदनामी दे देगा आपको यहाँ पर, क्योंकि दुश्मन के ऊपर से जा रहा है और वो वायु ये आग है, आग और भड़केगी। अब आग 5th हाउस में कैसी होती है, बार बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बदलने की। ये लोग जो ऑनलाइन ऐप्स के ऊपर ऐसे ऐप्स के ऊपर बातचीत करते हैं अपना मज़ा लेने के लिए, उनके साथ फ्रॉड होगा, किसी न किसी तरीके से, या कोई ना कोई इनको ब्लैकमेल कर लेगा किसी न किसी तरीके से। अगर आप ऐसे कामों के अंदर हैं तो, नहीं है तो अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे और वहाँ पर आप ब्राइब लेने का, घूस लेने का काम करते हैं तो अभी आपकी घूसखोरी ये पकड़ी जाएगी। ये उनके लिए है जो लोग ऐसा काम करते हैं। जो नहीं करते हैं तो उनको पेट में प्रॉब्लम देगा, खाली बस पेट के अंदर दिक्कत दे देगा। बच्चों की वजह से अगर आपको पेट की प्रॉब्लम नहीं आती तो बच्चों की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चे बीमार हो सकते हैं, बच्चे छोड़ के जा सकते हैं, आपको किसी अच्छे काम के लिए जा सकते हैं। तो ये एक आपको वियोग दे सकता है। आपका कोई दादा परदादा, कोई बुजुर्ग घर में हो तो वो अपनी आगे की यात्रा भी जा सकते हैं। तो ये तो राहु का। अभी केतु का गोचर केतु के ऊपर से, अब केतु यहाँ पर केतु के ऊपर से जाएगा तो राहु के ऊपर से जाएगा। तो यह दिखाता यह है कि जब आप पैदा हुए थे जो सिचुएशन उस समय थी वही सिचुएशन अभी बनेगी। अगर आपकी एज 36 साल के ऊपर है तो इसको आप 2 बार देख सकते हो। 18 साल के बाद केतु लियो में पहले भी आया था, इसके पहले भी, उसके बाद 36 साल में फिर आया था, 36वें साल में। तो उस समय जो इवेंट आपके हुए थे वैसे ही मिलते जुलते इवेंट अभी भी होंगे। वैसे नहीं होंगे, मिलते जुलते होंगे। कुछ ना कुछ एजुकेशन के संबंधी नया शुरू कर सकते हो, कुछ ना कुछ अपनी रॉयल्टी के लिए नया शुरू कर सकते हो। ऑफिस के अंदर कुर्सियां पड़ी हैं तो कुर्सी चेंज करने की सोच सकते हो। अभी जैसे मेरी कुर्सी पड़ी है तो मैं उसको चेंज करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा केतु लियो में है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको चेंज कर दूँ। ऐसी सोच आपके अंदर भी आ सकती है। गाड़ी चेंज कर सकते हैं, मोबाइल चेंज कर सकते हैं, आपका बॉस चेंज हो सकता है, आप खुद बॉस बन सकते हैं, बॉस की जगह पर आ सकते हैं। ये कुल मिलाकर के यहाँ पर आपसे कुछ ना कुछ नया करवाएगा, और जो नया करवाएगा वो आपके फायदे के लिए होगा, ना कि नुकसान के लिए। क्योंकि केतु है तो झगड़ा तो फाइटर है, केतु फाइटर है। सिर उसका है नहीं, हाथ में तलवार है, एक में ढाल है। और जब किसी आदमी को तलवार आंखों में पट्टी बांध कर तलवार पड़ा, उसको बोलो भी तुमको अपनी रक्षा करनी है,
तो फिर वो देखेगा नहीं मेरे, वो घुमाते ही रहेगा, कौन उसका अपना कौन पराया, सब लाइन में लग जाएंगे। तो यहाँ पर ये काम आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक करना कि अगर आप अफेयर्स के अंदर हैं तो किसी कन्या का गलत नाजायज फायदा ना उठाएं, अन्यथा वही कन्या विष कन्या बन के आपको डस लेगी, वो ना डसे कोई और डस लेगा। इस बात का ध्यान रखें, एक्सपेरिमेंट ना करें कोई नई नई, बाकी नया काम तो करवाएगा ही आपको, इंडिकेशन आपको आना शुरू हो जाएगा जैसे मैंने को बताया। पोस्ट, हायर पोस्ट पे जा सकते हैं, डिमोशन के चांस यहाँ पर कम है। तो यह था केतु। अभी बात करते हैं कि ये इवेंट कब होंगे। इवेंट तब होगा जब आप कोई भी ग्रह देखिए किस डिग्री पे बैठा हुआ है, डिग्री छोड़ दीजिए, किस नवांश में बैठा हुआ है। D9 तो आपको आजकल सब जगह मिल जाएगा, बहुत सारे ऐप हैं। जब केतु ट्रांजिट में उस नवांश से गुजरेगा जिस नवांश में वो ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए आपका चंद्रमा लियो साइन के अंदर 13 डिग्री का बैठा हुआ है, तो 13 डिग्री के अंदर चौथा नवांश बनता है तो कैंसर साइन बनता है। तो अभी आपको D9 में देखना है कि कैंसर साइन में मून बैठा है, और जब कैंसर साइन में केतु आएगा तब वो मून से संबंधित रिजल्ट आपको देगा। अब मान लीजिए आपका कोई ग्रह नहीं बैठा, कोई ग्रह नहीं बैठा लियो में अंदर, फिर अब मान लीजिए इस लियो ग्रह को मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से देख रहा है। अब मंगल की डिग्री देख लीजिए कौन सी है। तो जिस डिग्री पे मंगल है, जब केतु उस डिग्री के आसपास पहुंचेगा तो उस घर का रिजल्ट देगा। क्या करेगा, मंगल 8वीं दृष्टि हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो एक मैलेफिक की दृष्टि एक मैलेफिक के ऊपर जो उसका बिटर एनिमी है, तो पंचम हाउस लियो साइन में जा रही है, तो यहाँ पर घमासान मचाएगा जब तक केतु उस डिग्री को पार, उस नमाज को पार नहीं कर लेता। शनि देखता है तो यहाँ पर आपको आपके कर्मों की वजह से डिमोशन दे सकता है, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं। कर्म अच्छे हैं तो प्रमोशन भी दे सकता है। जो ग्रह केतु के दोस्त हैं, मित्र हैं, वो अगर इस साइन को देखते होंगे तो केतु लियो साइन से संबंधित सिग्निफिकेशन को, आपके रॉयल्टी को, आपके रुतबे को, आपके मान को, सम्मान को बढ़ा देगा। अगर केतु के दुश्मन ग्रह लियो साइन को देखते हुए तो यही केतु आपके मान को, सम्मान को, डिमोशन को रिप्रेजेंट करता है। प्यार में धोखा होने के चांस दिखाता है, क्योंकि केतु तो वहां से गुजर रहा है, वो तो इसको देख रहा है, बचपन से देख रहा है। और ऐसे इवेंट आपको आपकी लाइफ में, आप जब भी लियो जा रहा है तो 18 साल पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। सेम टू सेम नहीं मिलेंगे, उससे मिलते जुलते दिखेंगे आपको, बिल्कुल मिलते जुलते हुए। टाइमिंग ऑफ इवेंट दे रहा हूं आपको। चलिए, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगा तो लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, मुझे फॉलो कर सकते हैं अच्छी वीडियो देखने के लिए। बाकी आप ज्ञानी हो, ध्यानी हो भैया, ज्योतिष की गंगा बहती है, गंगा में नहा लो। असली गंगा में तो जब नहाओगे नहीं नहाओगे, ज्योतिष की गंगा में नहा लो, बढ़िया। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।